वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेन अभिहत स्वकर्म निचयो वीराय नित्यं नमे वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्री धृति कीर्ति कांति निचयो हे वीर भद्रम दिश हे वीर भद्रम दिश। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर गुरु कृपा से जो कुछ भी हृदयंगम कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ बतलाने का प्रयत्न करता हूँ। आज का विषय आपके लिए चुना गया है मोक्ष मूल गरहा यानी आत्मनिंदा। मोक्षाभिलाषी साधक अपने साधना पथ पर तभी निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सकता है जबकि वह अपनी दुर्बलताओं, दुर्वृत्तियों और दुर्विचारों के प्रति सजग रहे, इनके प्रति निंदा का भाव उसके अंतःकरण में रहे और वह अपने मन में पापों से बचने की इच्छाएं करता रहे। यह कदापि मुमकिन और संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि साधक साधना के कंटका किरण मार्ग पर चले और उससे कहीं भी कभी भी कोई भी भूल त्रुटि और स्खलना ना हो। पंच महाव्रतधारी साधु हो या 12 व्रतधारी श्रावक हो अथवा 11 प्रतिमाओं की आराधना करने वाला उच्च श्रेणी का साधक गृहस्थ भी क्यों न हो, सामान्य गृहस्थ हो या उससे भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति हो, जब तक आत्मा में मोह तथा कषाय बने रहते हैं तब तक प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ भूल, गलती, त्रुटि और स्खलना कर ही बैठता है। जीवन के पथ पर वह कहीं न कहीं फिसल जाता है। स्लिपरी मार्ग पर मजबूती से खड़े रहना और चल पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। मन की चंचलता और चपलता की वजह से प्राणी ना चाहते हुए भी मन से, वचन से अथवा तन से गिर जाता है। साधक के द्वारा भूलों का होना एकांततः उसके पतन का चिन्ह नहीं है। सच्चे साधक को एक गलती, एक भूल हो जाने का दुख भविष्य में भूले ना करने देने के लिए कटिबद्ध बनाता है। एक पाश्चात्य विचारक ग्लैडस्टन ने भी कहा है, नो मैन एवर बिकेम गुड और ग्रेट एक्सेप्ट थ्रू मैनी मिस्टेक्स। कोई भी मनुष्य बहुत सी और बड़ी बड़ी भूलें, त्रुटियां और गलतियां किए बिना बड़ा नहीं बन सकता। यानी भूल हो जाना तो व्यक्ति का सहज स्वभाव है। तात्पर्य यही है कि भूल हो जाना पाप नहीं है। वास्तव में पाप तो भूल करना और उसे छिपाने का प्रयत्न करना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को गलती मानकर भी उसका प्रतिकार नहीं करना चाहता, उसे छिपाना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह साधना के पथ से डांवाडोल और विचलित हो गया है। प्रत्येक साधक को अपने पापों के प्रति गरहा का भाव अपने अंतःकरण में संजोना चाहिए। स्थानांक सूत्र में गरहा को लेकर एक चौभंगी की सृजना और निर्माण किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने पापों, अपने दोषों और अपनी बुराइयों को गलत और बुरा समझेगा वह शनई शनई धीरे धीरे उन बुराइयों के चक्रव्यूह से, शिकंजे से बाहर निकलने में भी कामयाब हो सकेगा।
अब हमारे सामने प्रश्न क्वेश्चन यह आता है कि गर्हा क्या है? व्हाट इज गर्हा? गर्हा का अर्थ है पूर्ण निष्कपट भाव से शिशु की तरह सरलता पूर्वक अपने पापों, अपने दोषों और अपनी गलतियों को गुरु के सम्मुख प्रकट कर देना, उन्हें छिपाना नहीं, कवर करने की चेष्टा ना करना। अगर ऐसा ना किया जाए तो आत्मा दूषित हो जाती है और साधना सिर्फ दिखावा, ढोंग, आडंबर, स्वांग और डेमोन्स्ट्रेशन मात्र बनकर रह जाती है। भगवान महावीर ने आलोचना को आत्म सुधार, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए आवश्यक, अनिवार्य और बहुत जरूरी बताया है। समाधि मरण प्रकीर्णक नामक जैन परंपरा के एक प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है, कय पावो ही मनुष्यो आलोयम निंदियम गुरु सगा से होई ऐरेग लहुओ ओहरिय भारवहो। अर्थात जैसे भार वहन करने वाला भार को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला भारवाहक कुली अपना बोझा उतारकर हल्कापन और लाइटनेस महसूस करता है, इसी प्रकार साधक पुरुष भी गुरु के सम्मुख, गुरु के समक्ष अपने दुष्ट कृत्यों की निंदा, आलोचना करके पाप के बोझ और भार से हल्का हो जाता है। बंधुओं, इस दुनिया में बड़े अजीब और विचित्र किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि विगत यानी अतीत, पास्ट के लिए रिपेंट करने, पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। इतना ही नहीं, उनके मतानुसार तो पश्चाताप करना अपनी आत्मा को गिराना है। किंतु कितने अज्ञानी, नादान और नासमझ हैं ऐसा वही व्यक्ति सोचते और कहते हैं जिनकी दृष्टि दूषित होती है, जिनके सामने कोई महान लक्ष्य नहीं होता और जिन्हें आत्मशुद्धि की महत्ता का कोई परिज्ञान, कोई जानकारी नहीं होती। अपने अंतःकरण में पापों के प्रति पछतावे का भाव जरूर लाना चाहिए। पश्चाताप हृदय में प्रज्वलित होने वाली वह अग्नि और वह ज्वाला है जिसमें किए हुए पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। बाइबल में इसीलिए तो यीशु ने भी यही बात कही है, कन्फेस दाई सिंस एंड गिल्ट्स एंड दाउ शैल गेट लाइट। अपने पापों और दोषों को प्रकट करो, इससे तुम्हें दिव्य रोशनी और दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होगी। बंधुओं, जीवन के अंत में घोर और निरर्थक पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए आवश्यक है कि कृत अपराधों के लिए उसी समय पश्चाताप कर लिया जाए और भविष्य में उन्हें ना दोहराने, ना रिपीट करने का संकल्प, प्लेज और प्रतिज्ञा की जाए। तभी साधक आत्म सुधार और आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है। पापों को हृदय में दबाकर रखना बड़ा भारी दोष है। इससे आत्मा और साधना दूषित हो जाती है। दुष्प्रवृत्तियां शरीर में संचित विकारों के समान होती हैं। विकारों को, बीमारियों के कीटाणुओं को अगर शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो वे धीरे धीरे शरीर को रुग्ण, निर्बल, निस्तेज और आभाहीन बना देते हैं। इसी प्रकार दुष्प्रवृत्तियों को अगर पश्चाताप के द्वारा अंतःकरण से, अपने हृदय से बाहर ना ढकेला जाए, बाहर ना निकाला जाए, रिमूव ना किया जाए, तो आत्मा की पवित्रता, प्योरिटी कलुषित हो जाती है। साधना समाप्त होने की नौबत आ जाती है और संयम भी खतरे में, भय में पड़ जाया करता है। यानी व्यक्ति को उलझनों और परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी, स्पार्कल भी
जब भयंकर रूप धारण कर लेती है, विकराल हो जाती है, तो वह कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, इमारतों और मार्केट्स तक को जलाकर राख कर देती है। अगर आग और ज्यादा विकराल और रौरव रूप धारण कर ले तो कभी कभी पूरे के पूरे कस्बे, नगर को भी खत्म करने की शक्ति और ताकत उसके पास विद्यमान है। इसी प्रकार एक छोटी सी भूल भी सारे संयमी और साधना में जीवन को बर्बाद और खत्म कर सकती है। फिर अंत में मनुष्य यह कहने के सिवाय और कुछ भी तो नहीं कर सकता, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम, क्या कर चले। बाद में व्यक्ति पछताता है कि हम दुनिया में आए किस लिए थे और क्या काम करने में लग गए। एक कहावत भी है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्रभु ने हमें हरि भजन करके आवागमन के जंजाल से छूटने के लिए हम पर अनुपम कृपा दृष्टि करते हुए यह मानव शरीर हमें उपहार स्वरूप दिया था, किंतु इस शरीर के योग्य और समुचित कर्म करने की बजाय हम फजूल के मीनिंगलेस कामों में लग जाते हैं और उसी में अपनी ताकत और अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। तो अंत में पश्चाताप करना पड़े और फिर कुछ भी ना किया जा सके, तो इससे तो यही अच्छा है कि जिस समय दोषों की शुरुआत हो उसी समय उनके लिए पछतावा और पश्चाताप करके मन को निर्मल और हल्का बना लिया जाए और फिर हल्के मन से आत्मशुद्धि के लिए प्रयास प्रारंभ किया जाए। स्थानांग सूत्र में गरहा को लेकर एक चौभंगी का निर्माण भगवान महावीर ने किया है। उन्होंने गरहा के 4 रूप, 4 भेद, 4 क्लासिफिकेशंस की हैं। चौविहा गरिहा पनत्ता, तंजहा उवसम पज्जा मित्तेगा गरिहा, वीति गिच्छा मित्तेगा गरिहा, जंग किंची मिच्छा मित्तेगा गरिहा, एवं पी पनत्तेगा गरिहा। सूत्र का विस्तृत विवेचन, डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें यह जानना लाजमी और आवश्यक है कि निंदा और गरहा में क्या फर्क, क्या अंतर है। यद्यपि बोलचाल की भाषा में, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, दोनों पापों की बुराइयां प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं, किंतु तनिक सूक्ष्मता से माइन्यूटली ऑब्जर्व करने पर इनका फर्क और अंतर अच्छी तरह से हमारी बुद्धि और हमारी समझ में आ सकता है। निंदा शब्द का प्रयोग आवृतधारी मनुष्यों के लिए किया जाता है और यह दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमजोरियां, दूसरों के अवगुण, त्रुटियां, फेलिंग्स और शॉर्ट कमिंग्स बताने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। निंदा जैन धर्म की पारिभाषिक शब्दावली का एक अंग है, एक टेक्निकल टर्म है। इसका इस्तेमाल व्रतधारी साधकों के लिए किया जाता है। व्रतधारी साधक के गृहीत नियमों और व्रतों में किसी वजह से कोई दोष लग जाए तो उसके लिए आलोचना करना, उसके लिए प्रायश्चित और पश्चाताप करना, इसे गरहा कहा जाता है। आप सामायिक का अनुष्ठान करते हैं, सामायिक के पाठ में आप बोलते भी हैं पड़िकमामी, निंदामी, गरिहामी, अपानंग वोसिरामी आदि आदि, तो इसमें भी गरहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सार में समझ लीजिए कि निंदा दूसरों की जाती है, किंतु गरहा दूसरों की नहीं बल्कि स्वयं की और अपने आप की जाती है। इसकी परिभाषा है तत्र गुरु साक्षिका आत्मनो निंदा इति गरहा। गुरु की साक्षी से, गुरु की प्रेजेंस में अपने दोषों का कथन करना, हृदय पूर्वक उनके लिए पछतावा और पश्चाताप करना, इसे गरहा कहा जाता है। ग्रहण किए हुए व्रतों में
अनेक प्रकार से दोष लगते रहते हैं। साधना मार्ग का अवलंबन ग्रहण करने के पश्चात कोई साधक प्रमाद के कारण तो कोई रोग की स्थिति में भूल कर बैठता है, कठिन बीमारी से भयाक्रांत होकर कोई साधक त्यागी हुई वस्तु का सेवन कर लेता है अथवा अकल्पनीय ना ग्रहण करने योग्य वस्तु को भी अंगीकार कर लेता है। तात्पर्य यही है कि अनेक प्रयत्न करने पर, सावधानी बरतने पर भी दोषों की प्रतिसेवना हो जाना संभव है और वह जानबूझकर अथवा अनजाने में, नोइंगली, अननोइंगली, एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली होती रहती है। किंतु सच्चा साधक दोष लग जाने पर उसे छिपाता नहीं, बल्कि गुरु के सामने उपस्थित होकर उसे प्रकट करता है और गुरु के द्वारा बताए गए विधान के मुताबिक उसके लिए प्रायश्चित, पश्चाताप आदि आत्मविशुद्धि के उपक्रम करके स्वयं के चरित्र को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास और प्रयत्न करता है। जबकि किसी संयमी से भूल हो जाती है, भूल होते ही वह विचार करता है कि मुझसे अमुक गलती, अमुक भूल हो गई है, अब मैं गुरु के समक्ष पहुंचकर इसे प्रकट करूंगा और जैसा गुरु कहेंगे उसके मुताबिक प्रायश्चित और पश्चाताप करूंगा। तो यह प्रथम प्रकार की गरहा है। शंकाशील व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं कि शिष्य साधक अभी गुरु के सम्मुख पहुंचा ही नहीं, गुरु के समक्ष उसने अपने पाप का कथन किया ही नहीं, गुरु के द्वारा बताए गए विधान के मुताबिक उसने कोई प्रायश्चित स्वरूप तप कर्म या अनुष्ठान किया ही नहीं, तो सिर्फ विचार मात्र से उसकी गरहा कैसे मान ली गई? उत्तर बड़ा ही सरल और स्पष्ट है कि साधक यद्यपि गुरु के सम्मुख नहीं पहुंचा, गुरु के सामने उसने अपने दोष को रिप्रोड्यूस नहीं किया, ज्यों की त्यों सरलता पूर्वक उसे गुरु के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, किंतु उसके हृदय में अपनी गलती के लिए पछतावे की भावना तो आ ही गई है। वह अपने पाप को छिपाना नहीं चाहता, उस पर पर्दा नहीं डालना चाहता, बल्कि उसे बिना किसी लाग लपेट और हेरा फेरी के गुरु के सम्मुख प्रकाशित करके गुरु जैसा कहेंगे उसके मुताबिक प्रायश्चित, पश्चाताप करते हुए आत्मशुद्धि करना चाहता है। अतएव यह भावना ही प्राथमिक गरहा का लक्षण है। भावना का महत्व वचन और तन की क्रिया से भी ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति शरीर से लाचार, असमर्थ और कुछ करने में नाकाम होने की वजह से इनकैपेबल होते हुए किसी जीव का वध और हिंसा तो नहीं कर पाता, किंतु मन में वध करने की भावना जरूर बना लेता है। तो शास्त्रकारों की दृष्टि से वह वध और हिंसा के पाप का भागी बनता है। तभी तो हिंगुल प्रकरण नामक ग्रंथ में कहा गया है, परिणामो बंधो परिणामो मोक्ष है। कुत्सित विचारों के कारण पाप कर्मों का बंधन होता है और शुभ शुद्ध विचारों के कारण कर्मों के बंधन क्षय होते हैं, खुल जाते हैं। एक कहावत भी है, फैंसी में किल और क्योर, भावना मार भी सकती है और मरे हुए को जीवन दान देकर पुनः जीवित भी कर सकती है। यह बात बिल्कुल सत्य और यथार्थ है, क्योंकि मनीषी जन कहते हैं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी नियत, जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही मुरादें मिलती हैं, वैसी ही सिद्धि और असिद्धि, कामयाबी अथवा विफलता उसे जीवन में देखना और पाना नसीब हो जाता है, उसके मुकद्दर में अंकित हो जाता है, लिख दिया जाता है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर भावना का महत्व बताते हुए एक सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं। एक साधु आहार आदि के निमित्त अपने स्थान से उपाश्रय से बाहर जाता है। वहाँ गोचरी करते हुए उसे भिक्षा संबंधी 42 दोषों में से कोई दोष लग जाता है या किसी
अन्य प्रकार की कोई त्रुटि, भूल, गलती और स्खलना हो जाती है, किंतु भूल होते ही उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। वह पछतावा और पश्चाताप करता है, सोचता है मुझसे भूल हो गई है, मैं गुरु महाराज के समक्ष पहुंचकर अपनी इस गलती को उनके सामने कहूँगा और जैसा गुरु महाराज आज्ञा देंगे उनके हुक्म के मुताबिक मैं प्रायश्चित और पश्चाताप करके अपनी शुद्धि करूँगा, अपने पाप का विशोधीकरण करूँगा। यह संकल्प और विचार अपने मन में मजबूती से लेकर वह अपने स्थान के लिए रवाना हो जाता है, वापस लौट पड़ता है। किंतु आयुष्य कर्म के पूर्ण हो जाने की वजह से वह अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाता, रास्ते में ही काल कवलित हो जाता है। ऐसे साधक के लिए गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं, प्रभु वह साधक आराधक माना जाएगा अथवा विराधक माना जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, शंका का समाधान करते हुए प्रभु फरमाते हैं, गौतम निस्संदेह वह साधक आराधक ही माना जाएगा, विराधक उसे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। बंधुओं, ऐसा क्यों माना गया? यद्यपि साधु अभी अपने गुरु के सम्मुख पहुंचा नहीं, गुरु के सामने उसने आलोचना नहीं की, गुरु के सम्मुख अपने पाप को प्रकट नहीं किया और गुरु ने उसे कोई आदेश हुक्म दिया नहीं जिसके मुताबिक वह तप कर्म रूप प्रायश्चित और पश्चाताप कर ले, किंतु फिर भी उसके मन में पश्चाताप की भावना तो पैदा हो ही गई है। अपनी भूल को उसने गर्हित और त्याज्य मान लिया। उसके मन में अपने पाप को कवर अप करने, हाइड करने और छिपाने की भावना नहीं आई, बल्कि सच्चे हृदय से उसे गुरु के समक्ष प्रकट कर देने का संकल्प पैदा हुआ और इसी भावना के अनुसार उसकी प्राथमिक शुद्धि, एलिमेंट्री प्यूरिफिकेशन हो जाती है। बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि बिना अपने गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए, गुरु के सामने अपनी गलतियों का कथन किए बिना सिर्फ विचार मात्र से आपकी प्रारंभिक गरहा हो जाती है, जो आपको शुद्धि के रास्ते पर कुछ कदम आगे बढ़ा देती है। इस बात को आप एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक बार द्रौपदी कहीं जा रही थी, रास्ते में एक नदी आई। नदी के किनारे राजा करण सूर्य की उपासना में निमग्न थे। उन्हें देखकर द्रौपदी के मन में विचार आया कि ये भी मेरे पति पांडवों के भाई हैं, अगर ये भी उनके साथ रहते तो यह भी मेरे पति होते। विचार आया और चला गया। द्रौपदी अपने स्थान पर वापस लौट आई। कृष्ण अंतर्यामी थे, उन्हें द्रौपदी के इस विचार का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि अगर द्रौपदी अपनी इस तनिक सी भूल के लिए पश्चाताप नहीं करेगी तो यह क्षणिक विकार उसके सतीत्व को कलंकित बनाए रखेगा और समय आने पर इसका भयंकर दुष्परिणाम, कटु फल उसे भुगतना और भोगना पड़ेगा। अतः शुद्धि के लिए इसका प्रायश्चित कराना आवश्यक और जरूरी है। यह विचार करके एक दिन उन्होंने पांचों पांडवों और द्रौपदी को अपने साथ वन विहार के लिए तैयार कर लिया। वन विहार करते हुए वे एक उपवन में पहुंचे। उपवन में प्रवेश करने से पूर्व श्री कृष्ण ने सबसे कहा, आज इस बात का ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पर एक भी फल अथवा फूल तोड़ने की चेष्टा, प्रयत्न ना करे। सबने सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और उपवन के भीतर प्रवेश किया। उपवन के सौंदर्य और शोभा का अवलोकन करते हुए सभी उसमें विचरण कर रहे थे। भीम सबसे पीछे थे, वे खाने पीने के शौकीन भी थे। एक जगह उन्होंने आम के पेड़ पर सुंदर गोल मटोल लटकते हुए आमों को देखा। देखकर उनके मुंह में पानी आ गया।
उनसे रहा नहीं गया, वे अपने आप को रोक नहीं पाए। सबकी आंख बचाकर चुपके से उन्होंने एक आम तोड़ लिया और उसे खाने की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण डांटती हुई निगाहों से उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुम सभी को मना किया था कि आज कोई भी यहाँ पर फल फूल तोड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा। इतनी जल्दी मेरी बात भूल गए। भीम सिर झुकाकर क्षमा मांगते हुए कहने लगे, भगवान मुझसे भूल हो गई है, अपनी इस गलती के लिए मैं हार्दिक क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण को तो द्रौपदी को पछतावा कराना था, इसलिए अपनी योजना के मुताबिक वे भीम को कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, अब इस आम के फल को दोबारा पेड़ की डाली से लगाओ। भीम चकित हो गया, कहने लगा, प्रभु आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, टूटे हुए फल को वृक्ष की डाली से कैसे लगाया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा तो यह तुम्हें असंभव मालूम होने वाला काम भी सहज संभव हो सकता है। भीम ने सिर झुकाकर धरती की ओर देखते हुए कहा, प्रभु मैंने तो अभी अभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप किया है, इसलिए आप धर्मराज युधिष्ठिर से अपनी परीक्षा शुरू कीजिएगा। भगवान कृष्ण तो यह चाहते ही थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और उसके 3 अन्य भाइयों द्रौपदी को अपने पास बुला लिया और आम के फल को दोबारा पेड़ की डाली में लगाने का हुक्म जारी किया। सारी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इष्ट देव का स्मरण करते हुए संकल्प किया, जहां तक मुझे स्मरण है मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। अगर यह बात सत्य है तो हे आम्रफल तुम आसमान की ओर उठ जाओ। उनके द्वारा संकल्प पूर्वक यह कहते ही आम धरती से कुछ फुट ऊपर अधर में जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया। देखते देखते आम क्रमशः ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते हुए वृक्ष की टहनी के बिल्कुल नजदीक जाकर आकाश में स्थिर हो गया। सबसे अंत में द्रौपदी की बारी आई। उसने भी हाथ जोड़कर इष्ट देव का स्मरण करते हुए कहा, अगर अपने 5 पतियों के अतिरिक्त मैंने स्वप्न में भी किसी पुरुष की वांछा ना की हो तो हे आम्रफल तुम दोबारा वृक्ष की डाली से लग जाओ। किंतु महान आश्चर्य यह बोलते ही आम धड़ाम से नीचे गिर गया। सभी अभिभूत से रह गए। काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति उनकी बन गई थी। द्रौपदी तो हतप्रभ सी रह गई थी। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हुए किंतु सांत्वना देते हुए कहने लगे, द्रौपदी घबराओ मत, अपने जीवन पटल को टटोलो, याद करो कहीं तुम्हारी विचारधारा में कोई भूल और त्रुटि तो नहीं आ गई। द्रौपदी कुछ क्षण निरुत्तर रहकर बोली, प्रभु मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता, आप ही मुझे मेरी गलती से रूबरू और परिचित कराइए। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे नदी किनारे की उस बहुत पुरानी घटना को याद कराया। द्रौपदी ने उसके लिए अपने क्षणिक से विकार के लिए घोर पश्चाताप करते हुए सोचा, ओहो इतनी छोटी सी भूल का इतना भयंकर दुष्फल दुष्परिणाम, मुझे धिक्कार है। मैंने यो ही अपने सतीत्व को कलंकित किया। मन में इस प्रकार का विचार आते ही द्रौपदी का हृदय निर्मल और पवित्र हो गया और सबकी अचरज भरी निगाहों के सामने आम का फल धरती से उठकर अपने आप पेड़ की डाली में जाकर लग गया। बंधुओं आप समझ गए होंगे मन की विकृति का कैसा असर होता है और मन की निर्मलता और पवित्रता कितना असर और प्रभाव डालती है। पछतावे, पश्चाताप, आत्मनिंदा
और आत्मग्रह के द्वारा अपनी भूलों का सुधार करना आपके लिए मुमकिन और संभव है। इस विषय में शेष बातें हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचन में समझने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।